बताइए, तो इसमें क्या करते हैं आप? घर को उठा देते हैं? हाँ, मकान जैसे रोड बार बार बनने पर, हाँ, रोड ऊंची हो गई, हाँ, और मकान नीचा हो गया, हाँ, बारिश के समय उसमें पानी जा रहा है, हाँ, तो उसका तो तोड़ने से और कोई बिना उपाय नहीं है, हाँ, तो हम लोग इसको नींव से ही मकान को, हाँ, 1 से 5 फीट तक, 6 फीट तक, 7 फीट तक, इसको जितना जरूरी है, हाँ, रोड से 3 फीट 4 फीट हाइट कर देते हैं। नहीं, ये कितना मकान रोड से इधर उधर हो सकता है? मकान ये तो लिफ्ट हो रहा अभी वर्तमान में जो रहा है। ये मतलब ये पहले देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मकान पहले, आप जो ये मकान देख रहे हैं, ये गेट मकान का गेट था, और ये पहले यहाँ पर था। जी जी, यहाँ पर था ना जी? पहले यहाँ पे था। यही उसका पावदान है, और ये उड़ के उठ के यहाँ तक चलाया है जी। ये इतना उठ के चलाया है। इस प्रक्रिया को करने में कितना दिन लग गया है? हम 22 दिन से काम कर रहे हैं। 22 दिन लग गया है इसको ये इतना उठाने में। जी जी। हाँ, इसमें प्रॉपर वे में दोबारा नींव बनाई जाती है? हाँ, ये जो दिया जा रहा है सर, नींव ही बनेगा। ये नींव है जी, ये नींव बन रहा है। अच्छा, इसको मतलब कैसे शुरुआत करते हैं? इसकी शुरुआत कैसे होती है इस काम को करने की? इस काम को करने से पहले जो मकान मतलब बना हुआ है, हाँ, दीवार के बगल से 2.5 बाय 2.5 का गड्ढा खून करके, नीचे खोद करके, मकान का जो कुर्सी या डीपीसी लेवल होता है या टाइबिम लेवल होता है, उसके नीचे जा करके हम लोग जक लगा करके उठाते हैं सर। अच्छा, वहां से ही उठाना शुरू करते हैं? वहां से ही। मतलब जो ये उठने की प्रक्रिया शुरू हो रही है मकान के काफी नीचे से? काफी नीचे से होती है, शुरू 2.5 फीट नीचे से। मतलब ये 4 फीट से ही नहीं शुरू हुआ है? ना, उसके नीचे से। उसके नीचे से, उसके कितना नीचे से शुरू हुआ? 2.5 फीट। उसके 2.5 फीट नीचे से। जी जी। अच्छा, लोगों का सवाल होता होगा, देखिए ये सरिया वगैरह बिम में लगा हुआ है, ये बिम, हाँ। ये सरिया वाला है, ये बिम वाला, ये तो नया मकान मुझे लग रहा है। हाँ, अब किसी का पुराना मकान हो, 30 साल 40 साल 50 साल, जो मोटी मोटी 14 इंच की दीवारों पे रहता, वो भी उठ जाता है? जी जी, वो आसान से, वो भी आसान से उठ जाता है सर। मतलब कोई भी मकान हो, कोई परेशान हो, इधर से उधर करना है तो आप कर देंगे? कर देंगे सर। जी, कितना भी बड़ा मकान हो? कितना भी बड़ा मकान, 4000 5000 स्क्वायर फीट में हो, हो जाता है। अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या है? कितना बड़ा मकान जो है आप उठा चुके हैं अब तक? हम अभी तक में सर 5000 स्क्वायर फीट तक का उठा चुके हैं। 5000 स्क्वायर फीट तक का उठा। अच्छा, इसमें खर्चा कितना आता है भाई साहब? ये सर मकान के हिसाब से होता है, जैसे ये 2200 स्क्वायर फीट है, डबल मंजिल मकान है। हाँ। इसका हमने खर्चा लिया है 4.5 लाख रुपया उठाने का। हाँ। जो भी ईटा बालू या सीमेंट या छड़ लगेगा, हाँ। वो मकान मालिक देंगे। लमसम मोटा मोटी 2200 स्क्वायर फीट है, इसमें 10 लाख रुपया खर्चा पड़ेगा मकान को फिनिशिंग करने में। अच्छा। मेरा कॉस्ट और मटेरियल का कॉस्ट सर। अच्छा, मटेरियल और आपका कॉस्ट 2200 स्क्वायर फीट में अप्रोक्स 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। 10 लाख रुपया। तो इसमें आप स्क्वायर फीट से काम करते हैं? स्क्वायर फीट के। तो ये कितना रुपए स्क्वायर फीट है? ये डबल मंजिल है, 200 रुपया स्क्वायर फीट लेते। डबल मंजिल। और सिंगल मंजिल 130 रुपया। 130 रुपए स्क्वायर फीट। और अगर ट्रिपल चार मंजिल रहेगा 275 रुपया। अच्छा, मतलब जैसे जैसे भार बढ़ता जाएगा तो मेरा कॉस्ट मतलब बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये क्या है रोटेशन की प्रक्रिया? ये मुझे समझाइए, ये मशीन क्या है और ये सारी चीजें? ये सर मैनुअल जक है। हाँ। इसका कैपेसिटी है 75 से 90 टन तक का, एक का कैपेसिटी। हाँ। ऐसे इसमें 350 जक लगा हुआ है अभी। अच्छा, ये पूरा ये जक जो है वो 350 लगा हुआ है? जी, ये मकान में अभी 2200 स्क्वायर फीट। ये लेके आइएगा, जरा मुझे दिखाइएगा भाई साहब। हाँ। इसमें करते क्या है बाबू? इधर आइएगा। इसमें इसको घुमाएंगे? हाँ, इसको घुमाएंगे। हाँ। जैसे एक बार दिखाइएगा जरा घुमा के। इसको देखिए, इसको रड दे करके घुमाते हैं। हाँ। ऐसे घुमाने पर, थोड़ा थोड़ा घुमाने पर, यदि इसको 108 बार हम घुमाएंगे तो ये जो है 4 इंची खुलेगा। अच्छा, 4 इंची खुलेगा तो हम समझ जाएंगे जो 4 इंची मेरा मकान उठा है। हाँ। उसके बाद हमने लकड़ी का गुटका बना रखा है। लाओ तो लकड़ी का गुटका को बाबू रे। हाँ। ये लकड़ी का गुटका है। अब ये 4 इंची मकान खुल गया है, फिर इसको खोल करके जग जीरो करेंगे, फिर ये गुटका लगा देंगे। फिर ये 4 इंची खुलेगा, 4 4 8 इंची, 3 बार खोलेंगे 12 इंची, 12 इंची करके फिर ये हम नीचे दीवार चलाएंगे, फिर उठाएंगे। मतलब फुट बाय फुट उठाते जाएंगे, नीचे जोड़ैया करते जाएंगे। बच जाता है अंतिम में पिलर। जैसे हमने पिलर को काट दिया, ये देखिए पिलर है, पिलर को नीचे वाला सतह और ऊपर वाला सतह को काट दिए। काटने पर इसका 8 या 10 इंची का लेप बनता है। फिर हम लोग दीवार जोड़ करके अंतिम लेवल में हमने इसको लेप दे करके, ऐसे लेप दे करके नीचे वाला सतह और ऊपर वाला सतह में वेल्डिंग कर देते हैं। और जैसे 9 बाय 15 का पिलर है तो 7 बाय 9 का रिंग दे करके फिर हम जैसा था वैसा हम फिर तैयार कर देते हैं।
इससे होता है क्या, जो मकान का एक तो वर्तमान में जो मकान खड़ा था पहले से, उसका तो नींव ऑलरेडी 5 फीट 6 फीट नीचे था, हमने इसको 4 फीट उठा रहे हैं, तो 5 4 9 फीट इसका प्लस पॉइंट हो जाता है, तो प्लस पॉइंट हो गया, जो नींव प्लस हो गया, मतलब डबल बेस बन गया मकान का। तो इसमें मजबूती का कोई संशय मतलब ओके हो जाता है। और इसमें कोई, आपने अब तक कितने घर उठा लिए होंगे इस तरह, कितने घर लिफ्ट कर लिए होंगे? लगभग 7 साढ़े 700 मकान उठाए हैं। 7 साढ़े 7 मकानों का अनुभव है आपको? जी। अच्छा, ये 7 साढ़े 700 मकान में किसी का मकान गिर गया हो? जी ऐसा नहीं, कहीं नहीं हुआ जी आज तक। भूकंप के समय सर मकान में जो अब की बार भूकंप आई थी सर, भूकंप के समय में मेरा पेपर में भी निकला था, फूलचंद कुमार ने उठा दिया भूकंप में 2 मंजिल मकान। हमने मुजफ्फरपुर में जुबा सन्नी के पार मदनानी गली में मेरा जग पर मकान खड़ा था सर, उसमें भूकंप आया था, मकान में कहीं मकान का जग का प्लेट ऐसे ऐसे हिल जाता था, लेकिन मकान में कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन मकान वैसा ही रह गया। उस समय से मेरा और मतलब पेपर में निकला तो और मतलब मेरा प्रचार हो गया, बहुत लोग दूर दूर से आते थे देखने के लिए। अच्छा, तो अगर ये मकान मान लीजिए कि कोई किसी करा रहे हैं और ऐसा कभी हो ना गिर जाए, तो इसके लिए क्या उपाय है? मेरा गारंटी है, हम 1000 रुपया का स्टाम्प लेकर के कोर्ट से एग्रीमेंट बना करके हमने इसको पहले देते हैं, 100% गारंटी देते हैं, तब उस हम काम करने के लिए हमको देते हैं। यदि कुछ हो जाए, ये एग्रीमेंट कराते हैं आप पहले? जी जी, कि अगर मकान मालिक से जी 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 कि हम 130 या 200 रुपए स्क्वायर फीट लेंगे, और अगर इसमें कुछ हो जाता है तो उसका भरपाई हम करेंगे। हाँ, अगर कुछ भी हो गया तो आप करेंगे। जी जी, ये एग्रीमेंट करा लेते, मतलब पहले कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और शिफ्ट हो जाता है आराम से। ये 4 फीट जैसे घर आपने ऊंचा कर दिया, यहाँ पानी लगने की समस्या हो रही होगी? जी जी, पानी लग जाता था बारिश के समय। ये आप देखिए, ये मकान का मेरे ख्याल से ये गेट है, घर का पहला गेट। जी जी, एक मिनट में अंदर से आपको दिखाऊं कि ये आप जब देखेंगे तो, हाँ ये देखिए, आ जाएंगे क्या सर? ये जिस घर की लिफ्टिंग हो रही है, आप सोचिएगा, ये पहले जमीन के इस भाग पर था, और इस भाग पर था तो स्विच जो है वो आसानी से एक आदमी के हाथ में थी। अब देखिए स्विच कहाँ चली गई, और स्विच मकान में बकायदा लाइट ऑन है, सारी चीजें चल रही हैं, उसी तरह सब लाइट वाइट चल रहा है, बस मकान दिन प्रतिदिन ऊपर जा रहा है। ये लाइट जलती है भाई साहब? हाँ, लाइट जल रही, लाइट जला के दिखाना भाई जरा। ये देखिए लाइट जल, देखिए बाहर भी एक लाइट जल रही है। ये देखिए लाइट ऑन कर रहे हैं और मकान ऊपर जा चुका है, देखिए लाइट ऑन हो गई। मतलब आपके घर में कुछ नहीं बदलेगा, आपका घर जैसा है बस उसको खाली कर दीजिए। ऊपर सर रह भी सकते हैं, अच्छा, ऊपर रहने का जुगाड़ है, फैमिली है, ऊपर रह भी सकते हैं, नीचे हम लोग काम कर लेते हैं, उसका लेटरिन बाथरूम पानी सब चालू रहता है, सब चालू रहता है, कोई दिक्कत नहीं सर। बस मकान का नीचे नींव छोड़ दीजिए, आप रहते रहिए, मकान आपका ऊपर जाता रहेगा, कोई दिक्कत। रात में सोते समय हिलता है क्या? नहीं हिलता है सर, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, पता भी नहीं चलेगा सर मकान उठ रहा है। मतलब वही आप समझने की कोशिश करिए, इस प्रक्रिया को 22 दिन लग गए मकान को 4 फीट ऊंचा उठाने में। आप समझ रहे होंगे, ये कमरा है और इसके बाहर जो है इस साइड से हम आएंगे, ये मकान का अगला हिस्सा है, और ये कई कमरे हैं जो उठ चुके हैं, मकान और सीढ़ी है वो। हाँ, अच्छा, सीढ़ी भी उठ जाती है? जी जी जी, सीढ़ी के साथ देखिए, ये देखिए, हाँ ये देखिए सीढ़ी भी, पहले ये सीढ़ी जमीन पर थी और ये जमीन से सीढ़ी ऊपर चली गई है, यानी सीढ़ी उठ गई है, और सीढ़ी उठ गई है तो आप समझिए कि मकान भी 4 फीट ऊपर उठ गया है। ये मकान के चारों तरफ एक लोहे का जैक लगाया जाता है। इस जैक को देखिए, इस जैक को गोल गोल घुमाते हैं और 108 बार घूमने के बाद ये 4 फीट उठता है। 4 इंच उठता है। माफ कीजिएगा भाई थोड़ा सा रुक जाइएगा। और ये काम आप कब से कर रहे हैं? जी कम से कम तो 15 साल से। 15 साल से मकान ही उठा रहे हैं जी। कितना मकान उठा चुके अब तक? अभी कम से कम कोई गिनती नहीं है, हजारों से ऊपर मकान उठा चुके हैं। अरे वाह, आप सारे अनुभवी लोगों को लेके आ रहे हैं और इसी तरह कर करके आप सारा मकान जो है, 1 मिनट हम लोग को चले जाने दीजिए, ये उठा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इतने कितने एम्प्लॉय लगे हुए हैं भैया आपके? अभी 30 आदमी है सर। 30 आदमी मिलके 22 दिन में ये मकान देखिए उठ रहा है। देखिए ये भी कुछ लकड़ी का गुटका लगा रहे हैं। अब इसके बाद इस पे सीमेंट लगा देंगे। उठेगा। अच्छा अभी और उठेगा गुटका लगा कर। अच्छा एक जग अभी 0 हो चुका है सर। अब फिर ये जग जितना जैसे खुलल है ना, ये खुलेगा। तो 4 इंची गुटका लग गया तो 4 उठेगा तो 8 इंची, फिर एक गुटका लगाएंगे 12 इंची। तो यानी मकान इस समय टेढ़ा है? नहीं टेढ़ा नहीं है सर।
ये जग को जीरो करने के लिए गुटका लगाया गया तो है। ये क्या लोहा आप ये अपने पास से लगाए? हाँ, हम अपने पास से लोहा लगाए हैं। हाँ। ये लोहा को फिर बाद में हम निकाल लेंगे इसको। हाँ, जब इस पे नींव पे ला देंगे। हाँ, ल्यू पे ला देंगे तो। नींव पे ला देंगे। जी। आप इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करिए कि ये प्रक्रिया कितनी अद्भुत है, और विज्ञान तो है इस प्रक्रिया में, आपको दिख रहा होगा, इस पूरे प्रक्रिया में आपको विज्ञान दिख रहा होगा। लेकिन जो तमाम ये दावा करते हैं कि उनके पड़ोसी उनसे झगड़ा करते हैं, या कोई दिक्कत हो गई, कोई एनएच बीच में आ गया, या कोई समस्या हो गई, जमीन के बंटवारे में कोई समस्या हो गई, 1-2 फीट इधर उधर आ गया, तो आप अपने मकान को ही सीधे बदल दीजिए उस जगह से। कोई मकान धराशायी करने की जरूरत नहीं है, कोई उस जगह को कटवाने की जरूरत नहीं है। सीधे मकान, अगर आपके अगल बगल आगे पीछे कहीं पे भी जमीन है तो आप मकान सीधे उठाकर इन जैकों की मदद से इधर उधर कर सकते हैं। तो आप इस प्रक्रिया में मतलब पूरा ये दावा करते हैं कि अगर आप नहीं कर पाए तो आप जो है पैसे वापस कर देंगे, या वो घर बना के देंगे, घर बना के दे देंगे दूसरा। जी। अगर इस प्रक्रिया में दिक्कत हुई, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरा मकान जो है हमने गोल गोल घूम के दिखा दिया। तो मतलब इस मकान मालिक को 10 लाख रुपए खर्चा आएगा इसको। जी। ये फर्श वर्ष दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ, फर्श मिट्टी भरा करके फर्श बनाना है। हाँ, ये मतलब इस लेवल तक मिट्टी हो जाएगा, और इनका घर जो है जी, वो क्या नाम है, जमीन से 4 फीट ऊंचा आ गया, अब पानी नहीं आएगा इनके घर पे। जी। आपके कहने का यही मतलब है। आइए एक बार आपको घर मैं बाहर से दिखाता हूँ, और बाहर से दिखा के फिर अंदर ले आता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मामला रहा होगा कि ये घर जो है हटाया गया। अब इसको गेट को खोलते हैं और बाहर चलते हैं। ये घर मेरे ख्याल से, ये जिस घर की लिफ्टिंग हो रही है, मेरे ख्याल से ये घर जमीन के उस तल पर है जहां पर पानी जो है सड़कों पे लग जाता होगा। हो सकता है ये परेशान हो गए हों और जमीन से 4 फीट ऊपर उठवा लिया मकान को। तो ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग कहते हैं। जी। हमारे साथ फूल